हेलो एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ यूपीएससी। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? यानी विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। तो आंसर है वीनस यानी शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि इसका जो आकार एवं आकृति है, आकार एवं आकृति वो पृथ्वी से जो है मिलती जुलती है, इसलिए इस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो अर्थ वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले चंद्रमा पे पैर किसने रखे? यहाँ आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ऑन 21 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पर पैर रखे गए। तो हु आर द फर्स्ट टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून? तो आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। राइट। यहाँ पर जो है ऑन 21 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर पैर जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा जो है रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षा के बीच पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है ग्रह, उपग्रह, सूर्य, इनके अलावा स्मॉल जो बॉडीज पाई जाती हैं मार्स एवं जुपिटर के बीच, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच, जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो इनको मंगल एवं इनको जो है क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन विच प्लैनेट? तो मार्स एंड जुपिटर। राइट। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कि एस्टेरॉइड्स दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय एवं देशांतर रेखाओं के संबंध में 1 डिग्री कितने समय के बराबर होता है? तो फॉर एग्जाम्पल की ये है अर्थ। अर्थ क्या है, दो प्रकार की मोशन करता है, एक रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो वो कितना कितने डिग्री घूमेंगी? तो अर्थ घूमेंगी 360 डिग्री। लेकिन कितना समय लेती है अर्थ एक पूरा घूर्णन करने में? वो लगते हैं 24 घंटे का समय। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 डिवाइडेड बाई 24, यानी हो जाएगा 15 डिग्री। ये है यूनिटरी मेथड से। अब 15 डिग्री जो है घूमने में समय लगता है 1 आवर। 1 आवर यानी हो जाएगा 60 मिनट। तो 1 डिग्री जो है घूमने में कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 50 यानी 4 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 4 मिनट, यानी 4 मिनट का समय लगता है। तो इन लॉन्गिट्यूड टाइम रिलेशन 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट टाइम? तो यहाँ हो जाएगा 4 मिनट, यानी 4 मिनट के बराबर जो है समय 1 डिग्री के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देशांतर भारत का मानक समय माना जाता है? अब जनरली क्या है, जो लॉन्गिट्यूड्स होता है, मेरिडियंस होते हैं, तो जो ये कोई भी मेरिडियन लगभग देश के बीच से गुजरता है तो उसको जो है मानक समय निर्धारित किया जाता है। यदि भारत को देखा जाए तो पश्चिमी और पूर्वी भाग में जो है लगभग 1 घंटे और 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए जो 82 डिग्री 30 मिनट जो कि नैनी से, इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, इसको जो है निर्धारित समय माना गया है, ताकि समय में एक रूप का पूरे देश में लाई जा सके। तो विच लॉन्गिट्यूड इज कंसीडर्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो 82 डिग्री और 30 मिनट, इसी को बोल सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। राइट। तो इसको जो है भारत का मानक समय कंसीडर्ड जो है किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे तो हो जाएगा कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, इसको जो है भारत का मानक समय निर्धारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को एक पूरा परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को बता दें कि एक पूरा परिक्रमण करने में 365 दिन और 1/4 डे लगता है। 1/4 डे मतलब 24 डिवाइडेड बाई 4 यानी 6 आवर। तो पृथ्वी एक पूरा घूर्णन करने में 365 डेज और जो है 6 आवर का समय लगता है। अब ये 6 आवर इंटू 4 करेंगे तो ये बनेगा 24 आवर यानी 1 डे। तो जो ये 1 डे है ये लीप ईयर में जोड़ा जाता है, यानी फरवरी के माह में। तो फरवरी उस साल 28 की ना होकर के 29 की होती है। तो आंसर हो जाएगा तो व्हाट टाइम पीरियड अर्थ टेक्स इन वन रिवॉल्यूशन? तो 365 डेज 6 आवर का समय लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 365 and 1/4 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिम में एशिया महाद्वीप एवं यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि पश्चिम में एशिया एवं यूरोप महाद्वीप को यूराल पर्वत जो है अलग करता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप इन वेस्ट बाय विच माउंटेन?
तो आंसर हो जाएगा यूराल माउंटेन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि यूराल माउंटेन सेपरेट्स द इन वेस्टर्न एशिया एंड यूरोप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तरी गोलार्ध में कब सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है? तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये है अर्थ, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, और ये है कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है सन की रेज ज्यादा पड़ेंगी, तो यहाँ पर जो है ज्यादा रेज यानी एनर्जी प्राप्त होगी उत्तरी गोलार्ध में। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा और जो है रात सबसे छोटी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून में जो है सूर्य पहुंचता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, यानी कर्क रेखा पर होता है 21 जून को। तो इसके साथ ही 21 जून को कौन सा जो है डे मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जो है 21 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसे रिप्लाई करते हैं। अब इसका है इंग्लिश में, ऑन विच डेट इन नदर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट अकर। तो यहाँ हो जाएगा 21 जून, राइट। तो 21 जून इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर यानी समर सोलिस्टिस इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो है नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य होता है, तो यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत, कर्क एवं मकर तीनों रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों विषुवत, कर्क एवं मकर तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास? तो अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा अफ्रीका इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस फ्रॉम द अफ्रीका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यदि लंबी नदी की बात की जाए तो ये है नील नदी, यदि बृहद नदी की बात की जाए तो ये है अमेजन नदी। तो इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये है सबसे लंबी नदी है नील नदी, विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप से बहती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कि नील रिवर यानी नाइल रिवर जो कि सहारा यानी अफ्रीकन महाद्वीप से बहती है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पनामा स्थल जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को जोड़ता है? तो यहाँ पर हम फिगर में जैसे देखते हैं मैप में कि ये है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ नैरो जोन जो है जो लैंड मास से जुड़ा हुआ है ये है ऐसे, इसको तो ये है साउथ अमेरिका। ये है पनामा इस्थमस यानी स्थल जल डमरू मध्य, तो किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को जो है पनामा स्थल जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट द स्विच टू लैंड मासेस, तो ये जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को जो है कनेक्ट करता है। तो राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट द नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका, साथ ही साथ ये कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑब्वियस द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? यहाँ पर ये है, यदि हम साउथ अमेरिका की बात करें ऐसे जो लगभग ये फैला हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एंडीज जो कि ये नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करती है, तो ये जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, यानी दक्षिण अमेरिका में। ये है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसको कोई एंडीज पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो एंडीज यानी साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है? ऑब्वियस, यदि देखा जाए तो ये है नॉर्थ अमेरिका इस प्रकार से कुछ, और यहाँ देखा जाए तो ये है यूरोप। तो ये है यहाँ पर आर्कटिक, ऊपर की ओर आर्कटिक, और यहाँ है पैसिफिक ओशियन, राइट। तो इस प्रकार से ये कुछ कनेक्टेड है। तो ये है बेरिंग यानी बेरिंग स्ट्रेट, तो बेरिंग की संधि है
जो कि प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर को जो है आपस में जोड़ती है। तो विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा कि बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स द आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी में है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो सुवर्ण रेखा रिवर पे बना हुआ है। तो हुंड्रू फॉल्स इज लोकेटेड इन विच रिवर? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है सुवर्ण रेखा रिवर पे हुंड्रू जलप्रपात जो है लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यानी भारतीय मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है? तो यहाँ पर है कि जो भारतीय मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच है, राइट। तो आंसर हो जाएगा आ। साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश में है द मेन लैंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज। तो आंसर है ए 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट जो है इंडिया का मैन जो मैन लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है। तो यहाँ पे हो जाएगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, राइट। तो इस प्रकार से इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत श्रीलंका से जलडमरू मध्य के द्वारा अलग किया जाता है। भारत श्रीलंका से कौन से जलडमरू मध्य के द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाक। पाक जो जलडमरू मध्य है एक ऐसा जलडमरू मध्य है जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। यदि आप देखेंगे तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऐसे कुछ है और यहाँ पे जो है श्रीलंका इस प्रकार से। तो जो ये है पाक स्ट्रेट जो कि श्रीलंका और भारत को अलग करता है। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच स्ट्रेट? तो आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से भारत श्रीलंका पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑब्वियस क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान। तो यहाँ पे हो जाएगा कि राजस्थान इज लार्जेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हिमालय का दक्षिणतम भाग क्या कहलाता है? तो जैसे ये हिमालय को विभिन्न जो है डिवीजन किए जाते हैं। तो ये है 3 डिवीजन में किया जाता है। तो अपर मोस्ट जो पार्ट है तो इसको बोलते हैं ग्रेट या हिमाद्री, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय हिमाचल। और जो सदर्न पार्ट है इसको बोलते हैं शिवालिक। तो जो सदर्न मोस्ट पार्ट है यानी दक्षिणतम भाग इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज नोन एज शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, मिडिल हिमालय और हिमाचल, और जो सदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह्याद्री किसका नाम है? तो सह्याद्री जो है किसका नाम है? जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट यदि इंडिया के मैप को ऐसे बनाया जाए तो जो ये भाग है पश्चिमी घाट इसको बोलते हैं सह्याद्री, राइट। तो सह्याद्री नेम फॉर द वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सह्याद्री वेस्टर्न घाट और सह्याद्री जो है इसको जो है वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोगनी एबोनी रोजवुड किस प्रकार के जंगल के उदाहरण हैं? तो ऑब्वियस जो महोगनी एबोनी और जो रोजवुड है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इनको जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, यानी सदाबहार वन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हो जाएगा आंसर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो महोगनी एबोनी एंड रोजवुड आर एग्जांपल्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट। तो इसका जो है ये हो जाएगा कि जो यहाँ पे है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। महोगनी एबोनी और रोजवुड जो है इनके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जंगलों को मानसून जंगल कहा जाता है?
तो जो ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट होते हैं यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि पत्ते साल में एक बार पूरी तरह से गिराते हैं, तो इनको जो है कहा जाता है मानसून जंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेनली सेंट्रल इंडिया में इनका जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है। विच फॉरेस्ट आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट? तो ट्रॉपिकल जो है डिसीडुअस फॉरेस्ट आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। यहाँ पे हो जाएगा ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट जो है मानसून फॉरेस्ट कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं साल, टीर, नीम, शीशम, पीपल। तो इस प्रकार से ये मेनली पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यानी जो इंडिया का सेंट्रल पार्ट है उसमें मेनली ये जो है यहाँ इस वाले पार्ट में जो है ये पाए जाते हैं। राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पृथ्वी में कब दिन और रात बराबर होते हैं? ऑब्वियस, फॉर एग्जाम्पल ये है अर्थ, तो ये है इक्वेटर। तो यहाँ पर जब सन इक्वेटर में होता है, सन की किरणें इक्वेटर पर सीधे पड़ती हैं, तो यहाँ लगभग दिन और रात बराबर होते हैं। ये ऐसा होता है 23 सितंबर को, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। व्हेन होल अर्थ ऑब्जर्व इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। तो ये है 23 ऑफ सितंबर को जो है पृथ्वी पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो हो जाएगा कि 23 सितंबर को जो है पृथ्वी पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ स्थल मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल साथ मिलते हैं कहलाता है। तो ये एक ऐसा एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये है लिथोस्फीयर जिसको स्थल मंडल कहते हैं, ये है हाइड्रोस्फीयर और ये है एटमोस्फीयर। तो कुल मिला के मिट्टी, जल, तो यहाँ कुल मिला के मिट्टी, जल और हवा तीनों का जब मिलन होता है तो यहाँ पे बनता है बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। तो जब तीनों आपस में मिलते हैं तो जैवमंडल, जहाँ पर जिंदगी सर्वाइव संभव होती है, तो उसको जैवमंडल कहते हैं। तो नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, तो दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। तो इस एरिया को कहते हैं बायोस्फीयर। राइट। So the biosphere, the narrow zone of contact between land, water and air, known as biosphere. Right. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारत से पहला व्यक्ति कौन था? अब यहाँ पर बताना है कि भारत से पहला व्यक्ति कौन था। राइट। तो भारत से जो पहला व्यक्ति था वो थे तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे जो है भारत से पहले व्यक्ति थे। और एडमंड हिलेरी जो थे विश्व के थे। Who was the first person from India to climb the Mount Everest? अब यहाँ पर जो बछेंद्री पाल है वो भारत की पहली महिला थी, जुंको ताबाई जो विश्व की पहली महिला थी। तो यहाँ हो जाएगा तेंजिंग नॉर्गे। राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एडमंड हिलेरी जो है विश्व से थे, न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नॉर्गे जो है भारत के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ऑब्वियस, पृथ्वी का जो ओवरऑल 71% जो सरफेस एरिया है वो किससे है? वाटर से जो है घिरा हुआ है। तो वाटर का कलर यदि इसका कलेक्शन देखा जाए जैसे ओशियंस में, तो ये नीला दिखाई देता है। जो है पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। विच प्लानिट इज नोन एज ब्लू प्लानिट? तो यहाँ पर हो जाएगा अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लानिट। राइट। तो यहाँ हो जाएगा ब्लू प्लानिट, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लानिट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 25 जो क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे, उसको हमने देखा और समझा एनसीईआरटी के जो है मेन क्लिप्स के थ्रू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपने कमेंट जरूर लिखें, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके रिव्यू और क्या सुधार की जरूरत है। थैंक यू सो मच।